बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फजल से ठीक ठाक खैरियत से और मज़े से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पूरियाँ। तो कराची में हो रही है ज़बरदस्त किस्म की बारिश, तो हलवा पूरी तो खाना बनता है ना, क्या ख्याल है? तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल। तो पूरियाँ बनाने के लिए हम सबसे पहले आटे को गूंद कर रेडी करेंगे और इसके लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 कप मैदा चाहिए होगा, तकरीबन 200 ग्राम है ये। और 1 कप हमें चाहिए होगा चक्की का आटा, जो नॉर्मल हम घर में रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये 100 ग्राम है। टोटल हमें जो आटा चाहिए 300 ग्राम। 2 कप मैदा है और 1 कप चक्की का आटा जो घर में हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि नमक अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। और अब हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। और जो पानी मैंने इसमें अभी ऐड किया है, ये पानी हल्का सा गर्म है, नीम गर्म पानी है, नीम पागल और पानी जो है ना, हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालना। जितनी ज़रूरत होगी उस तरह आस्ता आस्ता करके हम पानी इसमें डालते जाएंगे। और पानी अगर हल्का सा गर्म होगा, इससे जो हमारी पूरियाँ हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नरम और मज़ेदार बनेंगी। बस जल्दी से आटे को गूंद लेंगे। आजकल तो मौसम भी इतना ज़बरदस्त हुआ हुआ है कि दिल करता है कि पकोड़े, समोसे और हलवा पूरी खाई जाए। और इसको जितना अच्छा हम आटे को गूंदेंगे तो उतनी ही ज़बरदस्त पूरियाँ रेडी होंगी। और अब हम क्या करेंगे कि तकरीबन 3 टेबल स्पून भरकर कुकिंग ऑयल डाल देंगे और आटे को इस ऑयल में अच्छे से गूंद लेंगे। ये बड़ा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इसको ऑयल को डालने से ये होगा कि जो हमारी पूरियाँ हैं ना, बड़ी सॉफ्ट बनेंगी। अगर आप सेकंड डे भी खाएंगे तो वो बासी नहीं होंगी, पुरानी नहीं लगेंगी, आपको फ्रेश ही लगेंगी। और ये देखिए, जो ऑयल है बड़े अच्छे से आटे में जज्ब हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरियाँ बड़ी मज़ेदार किस्म की बने, तो जो आटा है उस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आटे को बड़े अच्छे से गूंदना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगा के गूंदना पड़ेगा। जितना अच्छा आटा गूंदा होगा उतनी ही अच्छी पूरियाँ हमारी रेडी होंगी। आटे को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना और ना ही बहुत ज़्यादा नरम गूंदना है। अगर आपके पास मशीन है आटे वाली तो उसमें गूंद लीजिएगा। ये देखिए, आटे को इस तरह नरम होना चाहिए। मेरे पास मशीन थी, मैंने सोचा कि मैं आपको इस तरह गूंद के दिखा दूँ ताकि आपको पता चल जाए आटा मतलब कि किस तरह नरम या सख्त होना चाहिए। आटे को मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन हाफ एन आवर के लिए, ताकि अच्छे से आटा हमारा सेट हो जाए। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और एक बाउल में मैंने डाल लिया है ऑयल। और अब हम क्या करेंगे कि आटे के बनाएंगे छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। थोड़ा सा मैंने हाथ पर ऑयल लगा लिया है ताकि जो आटा है हाथ पर चिपके नहीं। आप खुशके की मदद से भी पेड़े बना सकते हैं, जैसा नॉर्मली हम पराठे के लिए, चपाती के लिए हम खुशका ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो पूरियाँ हैं, अगर ऑयल के साथ आप हाथ पर ऑयल लगा के बनाएं तो बहुत अच्छी पूरियाँ बनती हैं। लेकिन मैं आपको खुशके के साथ भी पेड़े बनाकर, पूरियाँ बनाकर बताऊँगी। बस एक एक करके जल्दी से हम हमारे जो पेड़े हैं उनको रेडी कर लेंगे। और ये हमारे आधे पेड़े रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा आटा मैंने बचाया हुआ है अभी। और अब हम क्या करेंगे कि इसको बेल लेंगे। और जो बेलन है उस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था ताकि ईज़िली हमारी रोटी जो है ना बेली जाए उससे। बस रोटी बेलते हुए यही ध्यान रखना है कि जो है ना इतनी मोटी या बारीक ना हो, बस इक्वल सी रोटी जो है ना बेली जाए पूरियों के लिए। टेढ़ी मेढ़ी बेशक हो जाए, इसकी कोई बात नहीं, चलता है, घर पर हम लोगों ने खानी है, क्या ख्याल है। एक बड़े से बर्तन में मैंने पहले ही रख दिया था ऑयल को गर्म होने के लिए। और ये देखें, इस तरह घुमा घुमा कर इसको हम पका लेंगे एक साइड से, और साइड को हम कर लेंगे चेंज। बहुत जल्दी से पक जाती हैं ये। और दूसरी को भी जल्दी से बेल कर उसको भी हम इस ऑयल में डाल देंगे। और फ्लेम को रखा हुआ है इस वक्त मैंने मीडियम। फ्लेम जो है ज़्यादा हाई नहीं करनी, ठीक है ना। बस इस तरह घुमा घुमा कर इसको भी हम एक साइड से पका लेंगे। बड़े ध्यान से इसकी साइड को चेंज करना है, खुदा ना खास्ता जो छींटे आपके ऊपर ना गिर जाएं, इसका बड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पक चुकी है, हम इसको निकाल लेंगे अभी अच्छे से, ताकि इसका जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। और जो बाकी हमारी पूरियाँ हैं उनको भी जल्दी से हम इस तरह पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे।
इस तरह थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। देखिए कितनी आराम से वो सीधी भी हो गई है। टेढ़े को सीधा करना हमें आता है। ये देखिए अब इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। ये देखिए इसका कलर बस हल्का सा लाइट सा, हमने इसको हल्का लाइट गोल्डन इसको कलर देना है। और पूरियाँ पकाते हुए जो ऑयल है उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर ज़्यादा ऑयल गर्म हुआ हो तो एकदम से जो ना पूरियाँ गोल्डन हो जाती हैं, और अगर ज़्यादा गर्म ना हो तो वो नीचे जाके बैठ जाती हैं ऑयल, क्योंकि ठंडा होता है। तो इसलिए ऑयल का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जिस तरह आप पकोड़े या समोसे बनाते हैं बिल्कुल वही तरीका है, कोई इतना इतना मुश्किल काम नहीं है। और पूरियों को तलते हुए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, मैं श्योर हूँ कि आप महसूस कर रहे होंगे कि जो हमारी पूरियाँ हैं बड़ी सॉफ्ट और नरम है अंदर से, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी पूरियाँ जो है ना रेडी हो रही हैं। मैंने सोचा कि खुशके के साथ पेड़ा बनाकर उसकी हम रोटी बेलकर आपको पूरी बनाकर वो भी दिखा दें, ताकि आपको पता चल जाए कि ऑयल के साथ भी बनाना बहुत इजी है, और खुशके के साथ तो हम पराठे रोटियां वैसे भी बनाते हैं लगाकर खुशका। तो दोनों तरीक़ों से मैंने सोचा कि आपको बनाकर दिखा दूं मैं। और जिस तरह आपको जो भी तरीका इजी लगे, आसान लगे, आप वैसे आप घर में बना लीजिएगा पूरियाँ। तो बाहर से लेने की फ्रेंड्स क्या ज़रूरत है, घर के साफ़ सुथरे माहौल में साफ़ सुथरी अपनी आंखों के सामने पूरियाँ बनाएं। हलवा पूरी बनाकर अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने मेहमानों को खिलाएं। ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म की हमारी पूरी रेडी हो चुकी है। तरीका वही है तलने का, कोई ऐसा कोई मिशन इम्पॉसिबल नहीं है। जब भी दिल करे हलवा पूरी खाने का तो घर पर बनाएं, घर के साफ़ सुथरे माहौल में अपने हाथों से बनाकर अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने मेहमानों को खिलाएं। और बहुत कम वक्त में तैयार हो जाती हैं, और खर्चा भी इस पर नहीं आता, बड़ी आसानी से बन जाती हैं। वीक में 1 दफ़ा या महीने में 2 दफ़ा खाना तो बनता है ना, क्या ख्याल है? पूरियों के साथ खाने वाला मज़ेदार किस्म का हलवा और पूरियों के साथ खाने वाले ज़बरदस्त किस्म के चने या आलू की सब्ज़ी की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर आपको आराम से मिल जाएगी। इन तीनों रेसिपीज़ को मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, और मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। और हम हलवा पूरी पर ज़रा अपने हाथ साफ़ कर लें। ओहो काश आप लोग भी हमारे साथ होते। चलिए कोई बात नहीं। तो आप जाके मेरी जितनी भी रेसिपीज़ हैं ना, ये हलवा पूरी वाली, इनको फॉलो करके बनाइएगा ज़रूर। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी सॉफ्ट नरम पूरियाँ रेडी हुई हैं। ज़बरदस्त। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर देखने वाले नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।